तय हुई 6 दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया कि वहां कार्यसेवक नहीं जा सकते। उस समय यह हुआ कि अगर संघर्ष समिति की ओर से या संघर्ष कर रहे संगठन की ओर से यह शपथ पत्र दिया जाए कि हम वहां कार्यसेवा नहीं करेंगे, तो उस आशय में वहां अनुमति दी जा सकती। तो शपथ पत्र मांगा गया। शपथ पत्र देने में हमारे लोगों में से बहुत कम लोग थे जो शपथ पत्र देने तैयार थे। तो जो महंत बैद्यनाथ जी से कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं, संघर्ष समिति के संयोजक चिन्मयानंद हैं वो शपथ पत्र देंगे। तो 3 शपथ पत्र हुए। कल्याण सिंह का, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एक शपथ पत्र हुआ राजमाता सिंधिया का, वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी। और तीसरा शपथ पत्र मेरी ओर से हुआ, मैं संघर्ष समिति का संयोजक। शपथ पत्र लिया गया कि 6 दिसंबर को होने वाली कार्यसेवा में कोई निर्माण का काम नहीं होगा, यह शपथ पत्र दिया, लेकिन निर्माण तो हुआ नहीं। और उस शपथ पत्र के परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने लोक कार्यसेवकों को अयोध्या आने की इजाजत नहीं, अयोध्या आने पर भी रोक दी। तो ये कह सकते हैं कि अगर ढांचा तक लोग पहुंचे तो वो शपथ पत्र के कारण ही पहुंचे। मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हमारे वकील थे, उनको बचाव में अरुण जेटली ने कहा कि वहां तो 6 दिसंबर को जो शपथ पत्र दिया गया था वो दिया गया था कि निर्माण नहीं होगा। तो निर्माण कहाँ हुआ? वहां तो ध्वंस हुआ। परिणाम यह हुआ कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया। विडंबना यह रही कि 2011 में मुझे सार्वजनिक जीवन से अलग करने के लिए हमारे बीच से ही कुछ लोगों ने यह हरकत की, लेकिन हमारे रास्ते रुके नहीं। हम अपने आप हाई कोर्ट से मुझे जमानत मिल गई, हम काम करते रहे। इस पर संतोष नहीं हुआ लोगों को, दोबारा 376 के मुकदमा पर किया गया। मैंने मेरे ऊपर एक नहीं 2 बार 376 के मुकदमे किए गए और 376 के ही किए गए। मैं समझता हूँ दूसरे हमारा सार्वजनिक जीवन था, पार्लियामेंट में थे, हम संस्थाओं को संचालन कर रहे थे, उसकी अनियमितता को लेकर, किसी हत्या या हिंसा के अपराध को लेकर या किसी तरह का कोई मुकदमा दायर किया गया था, मुझे कोई तकलीफ न होती। लेकिन 376 मुकदमा केवल इसीलिए ना कि जरिए किया जाए साधु संतों का जो व्यक्तित्व होता है वो चरित्र का होता है, और चरित्र पर चोट लगाने वाली ये घटना मेरे धर्म स्थानों की रक्षा के लिए, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष करने वालों में से कुछ गिने चुने लोगों में से मैं था। इसलिए जो लोग इसमें बाधा पहुंचाना चाहते थे उन्होंने मुझे तारीफ किया और मुझे न्यायालय पर भरोसा था कि न्यायालय पर पक्ष में देगा। इसके बीच में बहुत सारे लोग आए, समझौता कर लिया जाए, बातचीत कर ली जाए, पैसा वैसा देकर के कुछ कर लिया जाए। मैंने कहा वैसा कुछ नहीं, न्यायालय जो निर्णय देगा वो स्वीकार। न्यायालय का सामना किया। और ये बात मैं खास तौर से आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, हरिद्वार के पत्रकार हैं, आखिर राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए एक नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन में साधु संतों के खिलाफ एक अलग प्रकार की कार्यवाही चली, वो चाहे जैन सरस्वती हो, चाहे वो आसाराम बापू हो, चाहे वो प्रणव पंड्या हो, चाहे वो नित्यानंद हो, ऐसे अनेक संतों के खिलाफ केवल 376 के मुकदमे किए गए। मेरे समझ नहीं आता है कि सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों के विरुद्ध इस प्रकार के षड्यंत्र का सिलसिला जो शुरू हुआ 2011 से ही शुरू हुआ, 2011 से लेकर अब तक लगातार चल रहा है। मुझे संतोष है कि साधु संतों का आशीर्वाद मेरे साथ रहा और धार्मिक जगत का हमारे साथ विश्वास रहा। न्यायालय ने यह महसूस किया कि हाँ ये लोग दोष अब दोष मुक्त होने के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बड़ा एक अवसर सामने आया है, क्योंकि देश करवट ले रहा है। देश में हिंदुत्व का उभार और ये राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण ही हुआ। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में राम जन्मभूमि आंदोलन से बड़ा स्वाधीनता के बाद कोई आंदोलन नहीं हुआ। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में कई जगहों पर है, लेकिन यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की जो पहुंच हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक प्रयास नहीं था। उसके पीछे जो प्रयास रहा है
वो राम जन्मभूमि आंदोलन का रहा है, और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने ही देश में व्यवस्था परिवर्तन की दृष्टि से जो काम किया उसका परिणाम आज सामने है। लेकिन अब लड़ाई नए दौर में आ गई। अब तो उन तमाम धर्म स्थानों को लोग बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखने लगे हैं जो तोड़े गए थे विदेशियों के आक्रमण के समय, मुगलों के समय जो तोड़े गए थे। उन मंदिरों को की पुनर्प्रतिष्ठा की उम्मीद अब जनसाधारण में जग रही। अयोध्या बदल गया, बनारस बदल गए, अब लोगों की नजर मथुरा पर है और ज्ञानवापी पर है। ये जो मंदिरों के खंडहर हैं, उन खंडहरों की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए जनसाधारण में एक उल्लास, एक उत्साह, एक इच्छा जागती दिखाई पड़ रही है। और आप देखेंगे कि राम मंदिर, हमारा मुकदमा भी तभी तक चला जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो गया, और राम मंदिर के निर्माण होते हुए मेरे खिलाफ मुकदमा खत्म हो गया। लगता है राम जी ने ये आदेश किया कि अब तुम आरोप मुक्त हो, अब उन धर्म स्थानों के लिए तुम्हें काम करना है, उन तीर्थों के लिए काम करना है, उन हिंदू तीर्थों के लिए काम करना है जो गुलामी के लंबे समय से देश एक तरह से स्वाधीनता का जो सवेरा था 1947 में, वो राजनीतिक सवेरा था। हमें राजनीतिक आजादी मिली थी, धर्मस्थान हमारे मुक्त नहीं हुए थे, हमारे धार्मिक अधिकार भी नहीं मुक्त हुए थे, हमारे सनातन संस्कृति भी मुक्त नहीं हुई थी। ये 47 से लेकर अब तक जो भी शासन रहा है वो हमारी सनातन संस्कृति को उभरने का मौका नहीं दिया। लेकिन अब कुछ वर्षों से मैं कह सकता हूँ सन 1984 में मोदी के आने के बाद एक परिवर्तन दिखाई पड़ा, और वो परिवर्तन तेजी से बढ़ा तब जब 1917 में और 2017 में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। यह भी एक संयोग है मेरे साथ कि 2011 में एक बैठक हुई थी कर्णावती में, जिसमें मैंने ही मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया था। उस समय कर्णावती में बैठक हुई थी, साधु संतों के बीच में बैठक हुई थी, विश्व परिषद कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी। उसमें वर्तमान संचालक भी थे, उस समय के जो सरकारी बात थे भैया जी जोशी थे, अशोक सिंघल थे, मोदी जी भी थे उस बैठक। ये हुआ कि 2012 के बाद जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं 2014 में, उसका नेतृत्व कौन करेगा? तो मेरे मुंह से निकला, हमारे साथ वो स्वामी विश्वेश्वरानंद जी थे, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि गोधरा कांड के बाद जनसाधारण के मन में मोदी के प्रति एक आस्था उत्पन्न हुई, और लोगों को विश्वास पैदा हुआ है कि हम हिंदू वर्चस्व को पुनः प्राप्त कर सकेंगे मोदी के नेतृत्व में। तो मोदी का नाम प्रस्तावित किया गया। 2012 में दिल्ली बैठे वहां भी प्रस्तावित किया, और 2014 में माननीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार अगर बीजेपी की सरकार नहीं होगी या हिंदू विचारधारा की सरकार नहीं होगी, महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ और आदित्यनाथ, ये 3 पीढ़ी से लगातार राम जन्मभूमि के संघर्ष करने वाले लोग हैं, इसलिए इनके हाथ में नेतृत्व दिया जाएगा तो राम जन्मभूमि मंदिर के उद्धार में हमें सुविधा रहेगी, अनुकूलता रहेगी। और 2016 के इस फैसले का परिणाम हुआ कि 2017 के चुनाव के बाद योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। योगी जी ने अपनी जिम्मेदारी को जिस ढंग से निभाया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो हमसे उम्र में छोटे हैं, हमसे अवस्था में पीछे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कार्यों को देख करके मैं इनको प्रणाम करता हूँ कि जिस तरह से उन्हें अयोध्या की लड़ाई, जैसे बनारस में बाबा विश्वनाथ के संघर्ष की यात्रा मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ी, वैसे ही अयोध्या में पुनर्निर्माण की यात्रा योगी के नेतृत्व में जिस तरह आगे बढ़ी है, आज दुनिया साक्षी है, आज दुनिया की नजर अयोध्या पर है। लेकिन वो चीज खत्म नहीं हो रही। अब मथुरा की पर भी लोग नजर डाल रहे हैं, मथुरा की क्या उन तमाम धर्म स्थानों पर भी नजर डाल रही है जो मुगल काल में तोड़े। और हमारा कहना ये है कि हमें किसी मजहब के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, किसी संप्रदाय के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठानी, हमें तो अपने अधिकारों की बात करनी। जितने मंदिर तोड़े गए हैं उन मंदिरों की पुनर्प्रतिष्ठा हो, ये हमारी आकांक्षा है, ये हमारी मांग है। लेकिन हमारा ध्यान सबसे ज्यादा अयोध्या, मथुरा, काशी की ओर है। हम अयोध्या में कामयाब हुए हैं, मथुरा वो काशी में भी आंशिक रूप से कामयाब हुए हैं, लेकिन मथुरा की लड़ाई भी बाकी। हम इस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ेंगे और देश में हिंदुत्व की लहर को एक अस्थायी रूप देने के लिए
लोगों के संस्कार में हिंदुत्व को लाने के लिए। सनातन संस्कृति कोई एक संप्रदाय की संस्कृति नहीं है, ये सभी संप्रदाय के रूप में है। और देश के मुसलमानों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपको अब अपने आग्रह से ऊपर उठना चाहिए, अपनी जिद से ऊपर उठना चाहिए। मैं हमेशा कहा करता था कि बाबरी मस्जिद मस्जिद नहीं, महज एक जिद है, जिद से ऊपर उठना चाहिए। और हम लोग सभी प्रकार की उपासना पद्धतियों में विश्वास करते हैं। किसी प्रकार की उपासना, कोई आकार साकार की उपासना करता है, कोई निराकार की उपासना करता है, करे, इसमें हमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन ये धरती और इस देश का धर्म, धरती और धर्म के प्रति आपकी आस्था होनी चाहिए। आप भारत की धरती पर रहते हैं तो भारतीय भावना आपके अंदर होनी चाहिए। और इस देश का जो धर्म है उसके प्रति आपके अंदर, आप उसको माने ना माने अलग बात है, लेकिन आदर होना चाहिए। उसके खिलाफ आपके मन में कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। इस बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप सबको विदित है कि राम जन्मभूमि के संघर्ष की जो सारी कवायद थी उसका बहुत बड़ा अंश हरिद्वार में ही संपन्न हुआ। जितने धर्म स्थान थे वो धर्म संसद हुए अधिकांश वो यही हुए। मार्गदर्शन की मीटिंग, मार्गदर्शन मंडल की मीटिंगें यही हुई। तो हरिद्वार की इस गंगा तट से और गंगा जी की प्रेरणा लेकर हम लोग आगे बढ़े, हमें कामयाबी मिली। और हमें विश्वास है कि हम केवल न्यायालयों से नहीं, ये सही है कि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण आज न्यायालय के निर्णय से हुआ है, अच्छी बात है। केवल जनता का निर्णय नहीं बल्कि अदालत का निर्णय भी हमारे पक्ष में है। तो जनता और न्यायालय दोनों जब हमारे पक्ष में है। मुख्य रूप से मैं यही कहूँगा कि अब साधु संतों को और सनातन जगत से जुड़े हुए सभी धार्मिक लोगों को इस राष्ट्र को धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध करने के लिए जो भी संभव है वो प्रयास करना चाहिए। वो साधना भी हो सकती है, संघर्ष भी हो सकता है। मैं कह सकता हूँ कि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के वो इन व्यक्तियों के या इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की बढ़ती हुई जो लोकप्रियता थी उसे ईर्ष्या करके उन्होंने ऐसा किया है। वो राजनीतिक लोग ही थे, उनके हौसले पस्त हो चुके हैं। अब इस आंदोलन के रास्ते में अड़चन बनने की का साहस देश में नहीं बचा। आपने देखा अयोध्या में तमाम लोगों के प्रधानमंत्री के अनुरोध के बावजूद जिस तरह दर्शकों की भीड़ वहां उमड़ी है, वो साबित करती है कि देश राम के साथ खड़ा है, वो कृष्ण के साथ खड़ा है, वो अपने धार्मिक अधिकारों के पाने के लिए सचेष्ट है। मुझे कहता हूँ बैठ कर निपटा जाए ज़्यादा अच्छा है। हम दोनों संप्रदायों के बीच में, क्योंकि देखिए देश में रहने वाला मुसलमान देश से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पूर्वज भी यहीं के हैं। हम एक बार आग्रह पूर्वक कहते हैं कि देश के मुसलमानों को आक्रांताओं से अपने को नहीं जोड़ना चाहिए। वो आक्रांताओं की औलाद नहीं है, वे इस देश के, उनके पूर्वज हिंदू हैं और इस धरती के लोग हैं, धरती की मान्यता से जुड़े हुए, चाहे वो रहीम हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो दूसरे तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने धरती के महत्व को समझा है और उसके साथ जोड़कर देखा। रसखान ये कहता था कि मानुष हो तो वही रसखान बसो बस गोकुल गाँव के वारन। जहाँ इस देश में यहाँ की संस्कृति को जिसने समझा, क्योंकि हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति एक विश्वव्यापक संस्कृति है। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः की संस्कृति है, सबको लेकर चलने वाली संस्कृति है। हम किसी मुसलमान के खिलाफ, किसी ईसाई के खिलाफ सोच भी नहीं सकते हैं। पूजा करने के तरीके हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, उपासना की पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती हैं, लोगों की आस्थाएं अलग हो सकती हैं, लोगों के धर्म ग्रंथ अलग हो सकते हैं, लेकिन तमाम होने के बावजूद भी धरती हमारी एक है। ये भारत माता है, हम इस भारत माता की संतान हैं और सभी भारत माता की संतान हैं। जो इस धरती पर पैदा हुए हैं भारत माता की संतान है, वो सब हमारे भाई हैं। उनसे हमारा कोई बैर नहीं है, हमारी कोई दुश्मनी। प्रयोग पहले किया जा चुका है। एक बार संत को पार्लियामेंट के प्रत्याशी के रूप में उतारा गया, लेकिन हरिद्वार की जनता ने स्वीकार नहीं किया। हरिद्वार की जनता साधु संतों को साधु संतों के रूप में ही देखना चाहती है, उन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ही देखना चाहती है, उन्हें राजनेता के रूप में नहीं देखना चाहती। ऐसी